इसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। जो भी कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है और टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टोरी देखते हैं। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हेयर ऑफ एनिमी एक्शन, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाई द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। यहाँ पे हमारे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे एनिमी के वॉर से नहीं मरते। Some die because of blood clots in the lungs caused by the thin air on the high mountains। कुछ सोल्जर्स की जान इसलिए जाती है क्योंकि उनके लंग्स में, फेफड़ों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी कि ब्लड जम जाता है, जिसके वजह से उनकी जान चली जाती है। और जो पहाड़ों पे है सो सर्द हवाएं, बहुत ठंडी हवाएं चलती है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है उनके लंग्स में और जिसके वजह से उनका जान चला जाता है। On an average, one Indian soldier is killed every other day due to extreme weather conditions। यहाँ पे हर दूसरे दिन एक इंडियन सोल्जर की जान जाती है क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर, और जो सिपाही है वो इसे जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू, और जो आर्मी के जनरल्स होते हैं वो इसे एक प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वॉन्ट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट। वे बलिदान देते हैं क्योंकि वे अपने कंट्री से, अपने देश से प्यार करते हैं। एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट, और अपने बॉर्डर को है सो बनाए रखना चाहते हैं, अपने बॉर्डर को अखंड रखना चाहते हैं। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर कॉमरेड ऑन द बैंक्स ऑफ द फ्रोजन नुब्रा रिवर। यहाँ पे कॉमरेड का मतलब होगा साथी, फ्यूनरल पायर मतलब अंतिम संस्कार, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, और बैंक्स ऑफ द फ्रोजन नुब्रा रिवर, यहाँ पे बैंक्स का मतलब है किनारा, तो फ्रोजन नुब्रा रिवर के किनारे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ इसका पूरा मतलब। जो सोल्जर्स है, सिपाही है, वे लोग अपने साथी के अंतिम संस्कार के दिन इकट्ठा होते हैं उसके चारों ओर। कहाँ पे? तो जो जमी हुई नुब्रा रिवर है उसके किनारे। इज़ अ फैमिलियर साइट, यह एक फैमिलियर साइट है क्योंकि हो सकता है वे लोग वहाँ पे जाते होंगे कभी कभी, तो इसलिए फ्रोजन नुब्रा रिवर एक फैमिलियर साइट है। फाइटिंग बैक द आइस विंड्स एंड फ्लेक्स दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स, दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर्स। वे लोग है सो ठंडी हवाएं से, ठंडी तूफानों से फाइट करते हैं, और जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं फेस पे वो ऐसा लगता है जैसे कि कांटा चुभ रहा हो। और वे लोग सियाचिन योद्धा को आखिरी बार है सो सम्मान देने के लिए आए थे। डेली एग्जिस्टेंस हेयर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स। यहाँ की जो डेली लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत दर्दनाक होती है, जिसके वजह से जिस भी सोल्जर्स को यहाँ पे भेजा जाता है उन्हें दोबारा से कम 15 सालों तक वहाँ पे नहीं भेजा जाता। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप 1 इज़ कैजुअलिटी, और यहाँ पे जो भी प्रत्येक 2 में से 2 आदमी को भेजा जाता है तो प्रत्येक 2 में से एक का कोई ना कोई बीमारी हो जाता है। द मेन ग्लेशियर्स and its 7 branches face blizzards with speeds of up to 150 knots, nearly 300 km per hour, that can blow a man off। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मेन ग्लेशियर है, मुख्य ग्लेशियर है, उसके जो 7 ब्रांचेस हैं वहाँ पे है सो ब्लिजार्ड्स देखा जाता है। यानी कि ब्लिजार्ड्स का मतलब होता है जो बर्फीली तूफान होती है उसे ब्लिजार्ड्स कहते हैं, जिसकी स्पीड 150 नॉट्स या फिर 300 किलोमीटर पर आवर होता है, जो इतना तेज़ होता है
कि कोई इंसान को भी उड़ा ले जाए। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज़ बीन -45 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी 40 डिग्री कम हो जाता है। द लोवेस्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे सबसे कम रिकॉर्ड देखा गया है टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस। द विंड चिल फैक्टर इन द रीजन हैज़ प्रूव्ड फैटल। और यहाँ पे जो विंड चिल फैक्टर है वो इतना बहुत घातक साबित होता है। फैटल का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक। द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF ऑफ अप टू 800। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रहने का जो जगह होता है शेल्टर, और जो कपड़े सोल्जर्स को, जवान को दिए जाते हैं, वो है सो विंड चिल फैक्टर अगर 800 हो तो तभी यह प्रोटेक्ट कर सकता है। बट द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज्ड फ्लेश विल फ्रीज विद इन मिनट्स। इन यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन जो ठंड में विंड WCF है वो 1400 हो जाता है, जो इतना ज़्यादा होता है कि अगर मांस है सो थोड़ा देर भी बाहर रखा हो तो वह मिनटों में है सो जम जाता है। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड। यहाँ का जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ है वो इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सारी चीज़ें जम जाती है। अनियंस नीड टू बी कट, एग्स बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल्स कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स एंड इफ़ यू बाइट देम यू कुड ब्रेक योर टीथ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ है सो जम जाती है, प्याजों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अंडे होते हैं वो है सो पत्थर की तरह कड़क हो जाती है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। और जो टूथपेस्ट होते हैं जेल को छुड़ा करके, वो है सो बाहर नहीं निकलती, जम जाती है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स। और जो चॉकलेट्स होती है वो एक स्टील प्लेट जितना हार्ड हो जाती है, और अगर हम लोग इसको खाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग अपना दांत भी तोड़ लेंगे। मेटल and the human skin become so chill that when a jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hand. यहाँ पे जो धातु होती है और मानव की जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, जब है सो जवान है, जो सोल्जर्स हैं, वो अपने गन में बुलेट्स डालने के लिए खोजते हैं। अगर वो है सो ग्लव्स नहीं पहने हुए रहते हैं तो जो बुलेट्स हैं वो उनके हाथों में चिपक जाते हैं। If he tries to take them off, the skin will also peel. अगर वे लोग है सो उसको बुलेट्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो उनकी है सो स्किन भी छिल जाती है। Except for rum and kerosene, everything is frozen solid. यहाँ पे रम और केरोसिन को छोड़कर हर एक चीज़ जो है वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. अगर कोई पूरा कपड़ा पहना हुआ भी है ठंड वाला, उसके बाद भी वो है सो अगर बाहर में 10 मिनट तक से ज़्यादा नहीं रख सकता। One big challenge is to keep men mentally alert in that condition. और यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि लोग दिमागी तौर से कितने अलर्ट हैं, क्योंकि हो सकता है दुश्मन कभी भी अटैक कर सकते हैं। When a soldier gets a call to join the glacier camp, जब कभी सोल्जर्स को कॉल आता है कि उन्हें ग्लेशियर कैंप ज्वाइन करना है, he baths and shaves knowing that he will not be in a condition to do so for the next 3 months. तो वे लोग
नहा लेते हैं और फिर सेव कर लेते हैं दाढ़ी वगैरह, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है और वे अगले 3 महीनों तक फिर ये सब काम नहीं करने वाले हैं। Many write long letters home being uncertain when they may be able to do so next। जब सोल्जर्स को पता होता है कि उन्हें ग्लेशियर कैंप ज्वाइन करना है तो वो अपने घरों के लिए बहुत सारी लंबी लंबी लेटर्स लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे दोबारा फिर ऐसा कब करेंगे, उन्हें दोबारा ऐसे करने के लिए मौका कब मिलेगा। देन दे पैक देयर रक्सैक्स विथ वार्म क्लोथ्स। रक्सैक क्या होता है? तो जो हम लोग पीठ पे ढोते हैं बैग जैसा जिसमें सारा सामान होता है उसे रक्सैक कहते हैं। तो फिर उसके बाद वे लोग है सो अपने रक्सैक को गर्म कपड़ों से पैक करते हैं। अ स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, टॉयलेटरीज एंड ऑल इम्पॉर्टेंट केरोसिन स्टोव। उसके बाद फिर वे लोग स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, जो भी फ़ोटो वगैरह अपने फैमिली के, और फिर जो भी टॉयलेटरीज के सामान होते हैं जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, ये सारी चीज़ें वे लोग है सो पैक करते हैं। और केरोसिन स्टोव, क्योंकि वहाँ पे केरोसिन तेल नहीं जमता है तो केरोसिन स्टोव वे लोग है सो लेकर के जाते हैं। द स्टोव इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वाश। और जो स्टोव होती है केरोसिन स्टोव, वो है सो उन्हें वो लोग यूज करते हैं रूम को गर्म करने के लिए और बर्फ़ों को पिघलाने के लिए, ताकि वे लोग है सो पानी पी सके और खुद को साफ़ कर सके या फिर कपड़ों वगैरह को साफ़ कर सके। On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region, trapping 10 soldiers under deep snow। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले हम लोग स्पेलिंग देख लेते हैं। एवेलेंस का मतलब होता है हिमस्खलन। जैसे कि इधर कभी भी भूस्खलन होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड, तो उसी तरह जब हिमस्खलन होता है, बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान जब गिरते हैं तो उसे हम लोग एवेलेंस कहते हैं। तो 3 फरवरी 2016 को एक बहुत बड़ा बर्फ़ का चट्टान हमारे इंडियन मिलिट्री बेस जो नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में होता है उस पर गिरता है, जिसमें हमारे 10 सोल्जर्स स्नो के गहराइयों में फंस जाते हैं। ट्रैपिंग का मतलब होता है फंस जाना। लॉन्स स्नैक हनपत्था कॉपर एंड इंडियन सोल्जर्स विथ द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। और इनमें से एक लांस नैक हनमथप्पा कॉपर होते हैं जो इंडियन आर्मी के मद्रास रेजिमेंट से होते हैं। सर्वाइव्ड द मैसिव एवेलेंच, जो है सो इस एवेलेंच को, इस हिमस्खलन को सर्वाइव कर पाते हैं। ही वॉज मतलब झेल लेते हैं उसको। He was found during post-disaster avalanche rescue operations by the Indian Army 6 days after disaster। और जब है सो इस हिमस्खलन का रेस्क्यू किया जाता है हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा, तो 6 दिन बाद इन्हें ये मिलते हैं। He was rescued from 35 feet beneath the snow in -45 डिग्री टेम्परेचर। beneath का मतलब होता है नीचे। तो इन्हें है सो रेस्क्यू किया जाता है 35 डिग्री स्नो मतलब स्नो की गहराइयों में, 35 फीट स्नो की गहराइयों में, जहाँ पे टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेल्सियस। 9 other personnel at the post died in the incident। Copper also could not survive for long due to multiple organ failure। After a few days he died। और 9 अदर लोग भी जो वहाँ पे पोस्टेड होते हैं वो इस इंसिडेंट में मारे जाते हैं। और जो कॉपर होते हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऑर्गन जो है वो ख़राब हो गए थे। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, और कुछ दिनों के बाद उनकी भी जान चली जाती है।
Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in Siachen. सियाचिन में जो हिमस्खलन होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, ये सब ऐसे मृत्यु के सबसे मुख्य कारण होते हैं. Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to extreme climate condition and environmental factor. हाल ही में पिछले कुछ दिनों में हमारे 870 सोल्जर्स ने अपने जान गंवाई है यहाँ की एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि वहाँ पे बहुत तेज़ बर्फीली हवाएं चलना, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. Despite such challenges and hardships, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen feel safe and secure all the time. इतने सारे चुनौतियों के बावजूद भी हमारे आर्मी मैन अपने देश को सर्व करने के लिए, हमारे देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. तो इनके लिए तो एक सैल्यूट बनता है. आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.